आ गई बात बच्चों समझ में? तो यहाँ तक था चैप्टर का बेसिक। अब हम थोड़ी आगे की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बाद। अब हम पहुँचेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर का दूसरा नाम होता है बच्चों टेबुलर फॉर्म। तो अब बात करते हैं, हम इन दोनों को पढ़ते हैं ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल लेते हैं सेट बिल्डर के। बच्चों इसमें क्या है, हमें इंग्लिश और मैथ्स में मिला के हमें इसके सेट एक तरीके से सेट नहीं, सेट की डेफिनेशन दे रखी होगी, तो उससे हमें एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। डायरेक्ट एलिमेंट्स नहीं दे रखे होंगे, हमें बिल्ड करना पड़ेगा सेट को, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को बनाना पड़ता है पहले यहाँ पे। तो देखते हैं बच्चों इसको, सेट बिल्डर फॉर्म इसकी एक कोई सेट का नाम दे रखा होगा, इक्वल्स टू में सेट का क्या दे रखा, एक एलिमेंट होगा x सच दैट, ऐसा है कि एलिमेंट कैसे होंगे, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई दे तो कोई बात नहीं है, मुंह से तो बोल रहा हूँ, वो आप लिख लीजिएगा। x सच दैट, ऐसा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ये हो गया। इंग्लिश में लिख दिया, थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल कर लिया। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आपको डायरेक्ट एलिमेंट लिखे हुए दे रखे होंगे, आपको यहाँ पे बने बनाए एलिमेंट मिलेंगे, पके पकाए, इसलिए इसका नाम है क्या, रोस्टर फॉर्म। तो एलिमेंट्स कैसे होंगे बच्चों, इसी को देखो, इसी सेट को हम कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में। इसमें आएगा मल्टीपल ऑफ 2 में 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे ही एंड सो ऑन आते रहेंगे, ठीक है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं। तो ताकि हमारे ये हो जाएगा, अगर हम सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 लेते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव वाले भी आते थे। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का बनाना है यहाँ पे ये फॉर्म बच्चे भी आप लिख लेना, अभी मैं समझाता हूँ। ये साइन यहाँ पे काफ़ी सारे आएंगे, आप एक काम करना, एक पेज बना लेना सेपरेट, जिसपे हम साइन की बात करेंगे। इस चैप्टर में काफ़ी सारे साइन है और 11th की पूरे बुक में काफ़ी सारे साइन आपको नए मिलेंगे बच्चों, तो वो उस पर भी हम बात करते हैं। अभी फिलहाल आप इस नाम को ऐसे ही लिख लीजिएगा। अच्छा, और भी कई तरीके और भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, और भी सेट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n और x कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। तो अब ये आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों, x क्या है, x सच दैट क्या है, 2 की पावर है, और पावर कहाँ से लेके जानी है हमने, कितने से कितनी, 1 से लेकर 4 तक। तो पहले 1 भरेंगे, कितना आएगा 2, फिर 2 भरेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4, फिर 3 भरेंगे तो 2 की पावर 3 यानी 8, फिर 4 भरेंगे 2 की पावर 4 यानी 16। ये आ गई बच्चों समझ में, ठीक है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। कुछ एक आध जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ सेट दे रखे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, उससे हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली आप सारे मेरे हिसाब से कर ही लोगे। पहले वाला जो है देखो जरा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहले वाला जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, अरे 3rd की पहले बात करें क्या, 3rd की पहले बात कर लेते हैं। 3rd में दे रखा है बच्चों, रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ए के x इज एन इंटीजर -3 से 7 तक, और -3 के लिए इक्वल दे रखा है, तो ध्यान रखना 3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ इक्वल नहीं दे रखा, और इनके बीच में जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो भी नहीं आएंगे क्योंकि उसने क्या बोला है, हमें इंटीजर्स का सेट बनाना है, इंटीजर्स का। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये आप बच्चों लिख लोगे 1, 2, 3, 4, 5, ओके। 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सम क्या होना चाहिए डिजिट का, 8 होना चाहिए। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1 और 7 है ना, इसमें 2 डिजिट का नंबर है 17, और इसके डिजिट्स को सम करो तो 8 भी आता है। अब यहाँ पे एक बढ़ाते जाओ, यहाँ पे एक कम करते जाओ, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 6, 5,
4 3 2 1 0 ये आ गया। और एक नंबर और मेरे दिमाग में आ रहा है 08, ये 2 डिजिट नंबर है। नहीं भैया 08 को हम सिर्फ 8 कंसीडर करते हैं, 1 डिजिट का नंबर कंसीडर करते हैं, इसलिए वो नहीं आएगा। तो आपको बच्चों ये कॉमा डाल के लिखना है कि आप लिख लोगे पहला नंबर 17, फिर 26, फिर 35, फिर 44, फिर 57, फिर 62, फिर 71, फिर 80 हो जाएगा बच्चों ये वाला। हाँ जी हो जाएगा। तो इसे मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे पे। अच्छा इसके बाद कह रहा है x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर और 60 को भी डिवाइड करें, 2 3 5 ये प्राइम नंबर और 60 को भी डिवाइड करते हैं। क्या कोई और भी है? नहीं, अब और कोई नहीं है। इसके बाद क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये अच्छा है। ई की बात करते हैं बच्चों। ई में टी आएगा, फिर आर आएगा, लेटर्स का हमें सेट बनाना है। तो टी लिख दिया, आर लिख दिया, आई आ जाएगा, जी आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ अब नहीं आएगा। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, तो वो आ चुका है 0, अब रिपीट नहीं करेंगे। फिर एम आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। ई आएगा क्या? पहले तो नहीं आया, तो आएगा। फिर टी आएगा क्या? अरे टी पहले आ चुका है, अब नहीं आएगा, क्या कर रहे हो? आर आएगा क्या? आर भी नहीं आएगा, पहले आ चुका है, अब नहीं आएगा, क्या कर रहे हो? वाई आएगा, हाँ जी वाई आएगा। क्या सेट हो गया? हाँ जी हो गया। अगला कह रहा है वर्ड बेटर। ये बच्चों आपका हक है, मैं आपसे नहीं छीन सकता, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें और आंसर देके पीछे। तो ये हो गए डिस्कस हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के बाद बच्चों अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले जो है वो 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल को कैसे लिखेंगे बच्चों? 3n। और n कहाँ से कहाँ तक कह रहा है बच्चों? वो n की वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक। ज़्यादा एडिट भी नहीं करना पड़ा, काम बन गया। अच्छा ये लिखने के कई तरीके हैं आपके, कई तरीकों से हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा आज पीछे आंसर देख के अपना कभी गलत मत समझना, पहले सोचना। इसमें क्या दे रखा है? ये दे रखा है n की जगह 1 भरा 3 आया, जो कि उस सेट का एलिमेंट है। 2 भरेंगे तो 6 आएगा, वो भी उस सेट का एलिमेंट है। 3 भरेंगे तो 9 आएगा, वो भी उस सेट का एलिमेंट है। 4 भरेंगे तो 12 आएगा, वो भी उस सेट का एलिमेंट है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15 या लेस देन 13 लिख सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको यही नंबर्स मिलेंगे। 3 के मल्टीपल 3 6 9 12। तो कई तरीके लिखने के हैं बच्चों एक क्वेश्चन को। अच्छा ये हो गया। इसके बाद में अगला दे रखा है, अगला दे रखा है बच्चों 2 की पावर। सेम इसको जो मैंने मिटा दिया, वहाँ पे आपको 1 से लेकर 5 करना है और वो आ जाएगा 2 की पावर्स। अगला वाला क्या है क्वेश्चन बच्चों? 5 की पावर दे रखी है। उससे अगला क्या है? मल्टीपल ऑफ 2। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 2, बस खत्म, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगला क्या है बच्चों? अगला दे रखा है n का स्क्वायर। a इज इक्वल्स टू x सच दैट x क्या है? n का स्क्वायर है। और n कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर दे रखा है उसमें, तो 1 से लेकर 10 तक ये n हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 5वां क्वेश्चन। आप कर सकते हो, वही करना है आपको, लिस्ट एलिमेंट करने हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उससे अगला छठा जो है उसमें बच्चों आपको इधर रोस्टर फॉर्म दे रखी है, उधर उनकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आपको मैच द फॉलोइंग्स करने हैं, तो वो भी आप कर लोगे। इसके बाद बच्चों अब हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। इसको मिटा दें? हाँ जी बिल्कुल मिटा दें। आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करिए और लिखिए किसका इंतजार कर रहे हैं। आगे शुरू करते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट। पहला टाइप है बच्चों एम्प्टी सेट से शुरू करते हैं। एम्प्टी या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है खाली सेट। अ सेट विद जीरो नो एलिमेंट, अ सेट विद नो एलिमेंट्स या अ सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट। ठीक है, तो वो आप बना सकते हो बच्चों। अच्छा इसको डिनोट किससे कर सकते हैं? अच्छा इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा इवन प्राइम नंबर कोई होता है क्या?
प्राइम नंबर कभी भी इवन होता नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो कौन सा नंबर है 2, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5 वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को बच्चों किससे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, ऐसे डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करते हैं, या तो हम इससे करते हैं, खाली सेट बनाते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते, इसका मतलब क्या होता है नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। और दूसरा फाई, बच्चों ये पाई था जो अभी तक हमने पढ़ा था, इसकी स्पेलिंग होती थी PI, और ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ये है फाई, ये हिंदी वाले फा से शुरू होता है, फाई PHI फाई। तो ये हो गया बच्चों एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। दूसरी बात हम करते हैं अब सिंगलटन, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है बच्चों, अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। तो वो क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है बच्चों, सिर्फ 2, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों, आप डेफिनेशंस लिखते जाना, मैं वर्बली बता रहा हूँ। अ सेट विच हैज ओनली फाइनाइट अ सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट गिनती के एलिमेंट्स हों, चाहे 50 एलिमेंट हों, चाहे 50,000 हों, चाहे 50 लाख हों, लेकिन गिनती के काउंटेबल हों, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। उसके बाद में आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों, डेफिनेशन आपके माइंड में खुद क्लियर है, अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स, अनकाउंटेबल नंबर्स एलिमेंट्स दे रखे हों, है ना। अब मल्टीपल ऑफ 2 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद में इनफाइनाइट सेट, अच्छा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बताने, ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट, ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो कि क्या है, इनफाइनाइट, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स चलते जाएंगे। और ये क्या है बच्चों, सिर्फ डॉट 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 का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता, ध्यान से देखें पूरा, ये फाइनाइट है, इसमें 1 से लेकर 100 तक गिनतियां लिखी हुई हैं सिर्फ, तो ये किस में आएगा, फाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। अब इसके आगे बच्चों कुछ और हैं, वो भी हम देखते हैं, इनको मिटा दें क्या, या यहाँ पे लिख दें, बिल्कुल यहाँ पे लिख देते हैं। 5 सेट हो गए, एक तो नीचे आ ही जाएगा। इक्वल सेट, इक्वल सेट किसे बोलते हैं बच्चों, जिसमें एलिमेंट्स इक्वल दे रखे हों, इक्वल एलिमेंट दे रखे, सेम एलिमेंट, 2 सेट्स विच हैज सेम एलिमेंट्स इज आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अच्छे से समझ में आएगा। एक सेट दे रखा है 1 2 3, और ध्यान रखना है एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है, 2 1 3। क्या ये सेट इक्वल है क्या, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात लेकिन छोटी सी है कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, सेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो क्या ये सेट इक्वल है क्या, हाँ जी ये सेट इक्वल है। और इनको डिनोट कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे करेंगे, A = B, ये सेट इक्वल है। इसके बाद में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए बच्चों, बिल्कुल सेम। अगर 3 दे रखा और इसके साथ में 4 दे रखा, तो क्या अब ये सेट इक्वल हो जाएंगे, नहीं, अब ये सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे साथ में 4 भी आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता। इसके बाद में अगला यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इक्वल के बाद आता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ना कि एलिमेंट इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये सेट दे रखा है 1 2 3 और एक बी दे रखा है ए बी और सी। क्या ये सेट इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स अलग अलग है। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? हाँ जी, ये इक्विवेलेंट है। साइन आ गई बात समझ में बच्चों? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, ओके। उसमें एलिमेंट सेम होने की जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसमें 3 एलिमेंट तो इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट तो इसमें भी 4 एलिमेंट। आ गई बात समझ में? और एक यहाँ पे नोट लिख लेना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी पढ़ लेते हैं। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी का मतलब यही होता है नंबर ऑफ सेट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। ये इस सेट की कार्डिनैलिटी लिखिए। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 3। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई बच्चों? 3। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो गई? 1, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है सिर्फ। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी कुछ सेट की जो सेट है, कुछ डेफिनेशंस अभी पेंडिंग है, वो अभी आपको नहीं समझ में आएंगी। उसके लिए हमें और टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट वगैरह। तो वो पढ़ने के बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे टाइप्स को, वो हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। अभी फिलहाल अब हम अपनी पहुँचते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे। और अगली एक्सरसाइज बच्चों वहाँ पे दे रखी है, एग्जांपल्स दे रखे हैं टाइप्स के ऊपर के। कौन सा नल सेट है वो बताइए, फिर कौन से सेट फाइनाइट इनफाइनाइट हैं ये बताइए, कौन से सेट इक्वल हैं ये बताइए, और बस यही दे रखा है आपको। तो वहाँ तक बच्चों आप कर लोगे इजली। अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। अब उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा बच्चों आगे कैटेगरी भी टाइप्स भी कह सकते हैं सेट के, लेकिन अब यहाँ पे टाइप नहीं है, अलग कैटेगरी चलती है अब सेट की। तो यहाँ तक टाइप है, कुछ आगे और टाइप आएंगे डिसजॉइंट सेट, लेकिन वो अभी आप नहीं समझ पाओगे। डेफिनेशन के तौर पे आप लिख सकते हो, लिखवा ही देते हैं। 7वां डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट क्या होता है? जब 2 सेट दे रखे हो ए और बी, उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो, बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट्स हों, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट एलिमेंट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई आ रहा है, नल सेट आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। ये अभी आगे इस साइन को आगे बढ़ेंगे, इंटरसेक्शन का साइन बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है दोनों सेट में कॉमन। तो अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1 2 3 और एक ये सेट दे रखा है ए बी सी। क्या ये डिसजॉइंट है? हाँ जी बिल्कुल डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बी सेट को हटाते हैं, इसको लिखते हैं 1 5 7। क्या अब ये सेट डिसजॉइंट है क्या? नहीं, अब ये सेट डिसजॉइंट नहीं है। इनमें एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है जो कि कितना है? 1। तो ये डिसजॉइंट नहीं है। चलिए अब यहाँ पे टाइप्स को हम खत्म करते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा सबसेट। सबसेट पढ़ना है, और सबसेट का साइन आप साइन जाके लिखते रहना बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साइन जो है ये होता है बिलोंग्स का, बिलोंग्स। और ये साइन बच्चों किसका होगा? समझदार हो आप, समझ गए होगे, नॉट बिलोंग्स। और अब हम पढ़ेंगे सबसेट का साइन, जो कि पिच का हुआ सा सी होता है, थोड़ा सी होता है ऐसे खुला हुआ। इसको अगर हम दबा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा सा बन जाएगा। एनसीईआरटी में क्लियर देख लेना, मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं सबसेट का साइन। अच्छा, ये सबसेट का साइन ऐसे क्यों बनाया भैया? सबसेट का दूसरा नाम होता है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट, इसलिए इसका नाम सी ऐसा पड़ा। कंटेंट का साइन है, कंटेंट। और ये साइन किसका हो जाएगा बच्चों? नॉट कंटेंट का। और एक आपने लिख लिया बच्चों नाम फाई एम्प्टी सेट, वो भी लिख लीजिएगा। आगे ये लिस्ट चलती रहेगी, ऐसे कैरी ऑन कर लेंगे। अच्छा, एन किसके लिए होता है इस्तेमाल बच्चों? ये भी लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए। जेड किसके लिए इस्तेमाल होता है? इंटीजर्स के लिए। और क्यू किसके लिए इस्तेमाल होता है? रैशनल्स के लिए। कुछ एनसीईआरटीज में इंटीजर्स को जेड की जगह पे आई से भी डिनोट करते हैं, वो अपनी अपनी चॉइस है भैया। क्यू हो गया रैशनल, और इसके बाद सी से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी
यहीं तक करते हैं, ये हो गया। अच्छा, नेचुरल नंबर्स को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन थोड़ा साथ में बुक में जो है डार्क करके n दे रखा होता है, उसका मतलब नेचुरल नंबर्स होता है। लेकिन हम तो अपने पेन नहीं चला सकते ना बार बार, तो नेचुरल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे यहाँ पे ये साइन डाल देते हैं, या तो साथ में ये डाल दो या फिर ऐसे लिख दो नेचुरल नंबर। और इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं बच्चों, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो इंटीजर्स का साइन, क्योंकि हम डार्क नहीं कर सकते इसलिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं कई जगह। रैशनल हो गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, आप लिख लीजिएगा। शुरू करते हैं कंटेनमेंट। सबसेट का मतलब क्या होता है बच्चों, दो सेट दे रखे होंगे, मान लीजिए कोई एक सेट ए है, एग्जाम्पल से बात करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ए 1 2 3 और 4, और एक सेट दे रखा है बी, ये है 1 2, बस 1 2, ये दो एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों सबसेट का मतलब होता है बड़े सेट का हिस्सा, किसी बड़ी चीज का हिस्सा, उसे सब पार्ट बोलते हैं हम उसको। तो वैसे ही सबसेट क्या होता है, एक बड़े सेट में से निकला हुआ हिस्सा, लेकिन उसके कंडीशन क्या है, जो निकला हुआ हिस्सा है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे बड़े वाले में होने चाहिए। कोई एक्स्ट्रा है क्या इसमें, नहीं। 1 क्या इसमें है, हाँ जी 1 उसमें है। 2 उसमें है, हाँ जी 2 भी उसमें है। तो क्या ये सबसेट है इसका, हाँ जी बिल्कुल ये सबसेट है, क्योंकि बी सेट क्या है, ए में से ही निकल के आया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बी को, बी ए का सबसेट है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, बी कंटेंड कर रहा है किसमें, ए में, बी सबसेट है ए का, या बी कंटेंड इन ए। आ गई बात समझ में बच्चों, हाँ जी बिल्कुल आ गई। अच्छा, कभी कभी बच्चों बिल्कुल इक्वल सेट भी हो जाते हैं, तो हर सेट अपने आप का हिस्सा होता ही होता है। तो ये सेट भी कंटेन कर रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और इक्वल का साइन भी डल जाता है, कंटेनमेंट और इक्वल, अगर सेट इक्वल भी और कंटेंट भी कर रहा हो। तो अभी फिलहाल हम बात अपनी पहले वाली करते हैं, ये हो गया। यहाँ पे बी जो है, छोटे वाले सेट को हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, सबसेट, और बड़े वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं, सुपर सेट, और बी को क्या बोलते हैं, सबसेट। आ गई बात समझ में बच्चों, सबसेट क्या होता है, कोई सेट किसी में कंटेन कर रहा है, इसकी क्या कंडीशन है कि उस सेट के एलिमेंट्स, जो जिस सेट में देखना है कंटेनमेंट, उसमें सारे एलिमेंट्स होने चाहिए वो वाले। अगर कोई अदर एलिमेंट आ जाए तो वो कंटेन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेट दे रखा है 1 2 3 4, और एक सेट दे रखा है भी 1 2 5, क्या अब ये इसमें कंटेन कर रहा है, नहीं, अब ये इसमें कंटेंट नहीं कर रहा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया 5 जो कि इस सेट में नहीं है। तो हम नहीं कह सकते बी ए का ही हिस्सा है, उसमें एक एलिमेंट कहीं और से भी आया है। तो इसको मिटाते हैं बच्चों, ये भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं आगे नंबर ऑफ सबसेट। कोई भी सेट दे रखा होगा बच्चों, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है एग्जाम्पल से। तो ये एक सेट दे रखा है ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। अब आपको बोला जाएगा कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उनकी लिस्ट बना दो। तो आइए अभी हम बिना सीखे पहले इस काम को ट्राई करते हैं। एक्सपर्ट्स की देख रेख में पहला सबसेट आप क्या बना सकते हो बेटा, टुकड़े, पहला 1 बना दिया, दूसरा टुकड़ा 2 बना दिया, तीसरा टुकड़ा 3 बना दिया, अगला टुकड़ा 1 2 बना दिया, उससे अगला टुकड़ा 1 3 बना दिया, उससे अगला टुकड़ा 2 3 बना दिया। ये आ गई। आप जनरली अगर आपको नहीं बताया जाए तो आप इतने तो बना ही लोगे, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला भी होता है, पहले मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, वैसे तो बताना मुझे बाद में था लेकिन पहले ही बता देते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये A है सेट, इसमें कितने एलिमेंट है, 3, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे क्या हम जान सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल जान सकते हैं। कैसे पता चलता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, कितने एलिमेंट है A में, 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और अभी तक हमने यहाँ पे कितने सबसेट लिखे हैं, 3 और 3 6 लिखे हैं बच्चों, 2 रह गए। एक अभी मैंने ऊपर बताया था, हर सेट अपना हिस्सा जरूर होता है, ठीक है।
हर कोई अपने आप में पूर्ण होता है, हर कोई अपने आप में खुद को कंटेंट करता है, तो ये भी इसका सबसेट है, ये खुद अपने आप का सबसेट है। ये हो गया। और एक लास्ट रह गया जो हर किसी के अंदर होता है, फाई सेट, नल सेट, या तो आप ऐसे लिख लीजिए और ये लगा लीजिए। ये सेट हर किसी का सबसेट होता है, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, याद रखना ये बात। नल सेट जो है हर सेट में कंटेंट करता है और हर सेट का सबसेट होता है। तो ये खाली एलिमेंट वाला ये समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। ये तो थी लिस्ट कि ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद साथ के साथ एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। क्या बोला? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ये हमने ए के सारे सबसेट बना दिए जी, बिल्कुल। अब पावर सेट लिख रहे हैं सेट ए का, इसमें क्या होगा? जितने भी सबसेट बनते हैं वो सारे इकट्ठा करके एक और सेट में डाल दो तो वो क्या बन जाता है? पावर सेट। तो बना दें इसको 1 2 3 4 सॉरी 1 2 1 3 2 3 फिर 1 2 3 और फिर एंड में चाहे आप ऐसे करके लिख दो या फिर ऐसे करके लिख दो, जैसा अच्छा लगे बच्चों वैसा लिख लेना। आगे बात समझ में? पावर सेट, जितने भी कोई सेट लो पहले उसके सबसेट बना लो कितने बन रहे हैं, और बनने के बाद में उन सबको एक सेट में डाल दो, वो बन जाएगा पावर सेट। अच्छा, अब यहीं पर एक बात और है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा, रुको जरा मैं लिखता हूँ पहले एक बार। एक सेट दे रखा होगा, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। वो बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सेट्स ऑफ ए। प्रॉपर सेट कितने होते हैं बच्चों? प्रॉपर सेट ये सारे होते हैं, सॉरी राइट द नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। ये प्रॉपर सबसेट, सारे इस सेट के हमें प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, कितने होंगे? तो प्रॉपर सबसेट का क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? जितने भी सेट होते हैं, नंबर ऑफ सेट निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, उसमें से हमेशा एक माइनस कर दो तो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑल प्रॉपर सबसेट्स। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सबसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n -1। सारे सेट प्रॉपर होते हैं, बस एक इम्प्रॉपर होता है, तो 2 की पावर n, इसमें कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 -1 यानी 7। इसके 7 प्रॉपर सबसेट बनेंगे और एक प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इसमें भी क्या था बच्चों? प्रॉपर सबसेट 7 थे और एक इम्प्रॉपर सबसेट यानी प्रॉपर नहीं था। तो उम्मीद है बच्चों ये भी आ गई होगी समझ में बात। ओके, तो अब इसको भी हटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ ये लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं अपना। ठीक है बच्चों, पहली 1.3 एक्सरसाइज जो है बच्चों आप उसको कर सकते हो। पहला क्वेश्चन उसका हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, ट्रू फॉल्स बताने सेट दे रखे हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, वहाँ के लिए बच्चों आपको लाइनें कुछ ध्यान रखनी पड़ेंगी। 2 लाइन है, सेट हमेशा कंटेंट करता है, कंटेंट करता है। सेट के लिए हम कंटेनमेंट वाला साइन यूज करेंगे, यानी सी वाला जो अभी बनाया था। और एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं, सेट हमेशा कंटेंट करते हैं और एलिमेंट्स हमेशा बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े एग्जांपल्स लेके आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते जाना।
तो ज़रा पहले स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना, पहले मैं बता देता हूँ एक बार, सेट कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बिलोंग का साइन यूज़ करते हैं। बिलोंग का साइन क्या होता है, वो ये, ठीक है। और सेट के लिए हम हमेशा कंटेनमेंट वाला साइन यूज़ करते हैं, सबसेट वाला। आ गई बात समझ में? एलिमेंट और कंटेन में क्या, सॉरी, एलिमेंट और सबसेट में क्या फ़र्क होता है, ये थोड़ा हम समझते हैं। बच्चों इंडिया है पूरा, प्रॉपर मैप तो नहीं बना रहा मैं, ये कुछ ऐसा सा है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर थोड़ा दबा हुआ सा बन गया, ऐसा सा है, ठीक है। तो यहाँ श्रीलंका को छोड़ते हैं बच्चों, हमारा पार्ट नहीं है। तो अब हम बात, वैसे आ भी सकता है कुछ, आगे कह नहीं सकते। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इंडिया के कितने हिस्से हैं, टुकड़े हैं, सॉरी मतलब टुकड़े नहीं, माफ़ कर, सॉरी, कितने सारे इसके पार्टीशंस हैं। जितने भी सारे जो हमें राज्य दे रखे हैं, ये सारे क्या बच्चे इसके सबसेट है, सारे के सारे इसके टुकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एमपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं एलिमेंट हूँ, इंडिया का भी मैं एलिमेंट हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ, इंडिया से भी मैं बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ऐसा हम बोल सकते हैं कि भैया हम इससे बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता मैं इंडिया में कंटेन करता हूँ, क्योंकि वो इंडिया का हिस्सा हम नहीं है। इंडिया का हिस्सा क्या है, इंडिया की ज़मीन। दिल्ली इंडिया का इंडिया में कंटेन करती है, उसका सेट है। राजस्थान इंडिया में कंटेन करता है, वो उसका सेट है। हिमाचल इंडिया में कंटेन करता है, वो उसका सेट है, सबसेट है। तो जितने भी राज्य बेटा वो इंडिया के सबसेट हैं, और हम सब जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हम किसी ना किसी सबसेट से या तो बिलोंग करते हैं या फिर इंडिया से बिलोंग करते हैं। आ गई बात समझ में? जी बिल्कुल आ गई है। तो एलिमेंट्स के लिए हमें बिलोंग का साइन याद रखना है, और सेट के लिए हमें कंटेंट वाला साइन याद रखना है। अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। आपको बताना है कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। तो पहले मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे लिखने दो बच्चों पहले। तो आइए बच्चों पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या ये सही लिखा है हमने? नहीं लिखा। 1 जो है ये बिलोंग कर रहा है ए से। क्या ये सही है, गलत है? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जब हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो एक सेट बन गया, और सेट के लिए हमें कौन सी नोटेशन यूज़ करनी है बच्चों? कंटेंट वाली, सी। अगर ये ऐसे लिखा होता तो ये सही होता। क्या ये ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ जी लिखा है, तो ये सही है। हाँ जी ये बिल्कुल सही है। अगला क्या है? 1 बिलोंग कर रहा है ए में। क्या ये सही है? हाँ जी आप समझ गए हो, ये सही है। ये भी सही है। क्या ये सही है 1 और 2? हाँ जी ये उसका सबसेट है और ये कंटेंट कर रहा है, बिल्कुल सही है। 5वां, क्या ये सही है क्या बच्चों? ये नॉट बिलोंग कर रहा है इसे। हाँ जी ये भी सही है, एलिमेंट लिखा है और बिलोंग वाकई में नहीं कर रहा है, तो ये भी सही लिखा है। 1 5 कंटेंट कर रहा है ए में। यार ब्रैकेट तो लगे हैं, सबसेट है और कंटेनमेंट का साइन भी दे रखा, तो ये ठीक है क्या? नहीं, 5 कहाँ है उस सेट में, तो ये गलत है। ये बिलोंग कर रहा है बच्चों ए में। क्या ये सही है? 5 सेट बोला हर एक में कंटेंट करता है। अरे तो कंटेंट करना बोला है ना, बिलोंग थोड़े। ये गलत है, ये भी गलत है। क्या सही होगा जब हम ऐसे लिखेंगे? ये कंटेंट कर रहा है ए में, ये कंटेंट कर रहा है में। बच्चों ऐसे मत लिख देना, कई बार बच्चे ऐसे समझ लेते हैं कि ये कंटेंट कर रहा है में। ये नहीं है सही बच्चों। 5 का मतलब ये ऑलरेडी एक सबसेट होता है, और सबसेट को आप इसके अंदर डाल रहे तो ये अब ये सेट बन गया, और ये क्या बन गया? उसका एलिमेंट। और जबकि ये एलिमेंट इसमें है भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखना, ये इसकी सही तरीका है, ये सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसा सही है थोड़ा अलग करके, तो उस पर बात कर लेते हैं ज़रा। उसमें ऐसे दे रखा है, अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत है। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप बताते जाना।
एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, अब बात करते हैं। पहला 3 बिलोंग कर रहा है ए में, क्या ये सही है या नहीं है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, 3 और 4 ये कंबाइंड एक मिलके एक एलिमेंट बन रखा है और इनको हम कहीं भी सेपरेट नहीं समझ सकते। तो ध्यान रखें, ये इकट्ठा एक सेट है तो इसको अलग अलग हम नहीं देख सकते। तो 3 बिलोंग्स टू ए ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 2 3 कंटेन कर रहे हैं में, यार सेट तो बना रखा है, सेट तो बना रखा है, ये एलिमेंट है गई, 2 तो है, 3 है, हाँ 3 भी, अरे नहीं ये एलिमेंट ये नहीं है, 3 नहीं है, ये मिलके इकट्ठा एक एलिमेंट बन रहा है, ये एक एलिमेंट है, तो ये गलत है। 3 कंटेन कर रहा है में, क्या ये सही है? अंदर वाला उसका एलिमेंट है क्या? नहीं है, 3 नहीं है। आपको 3 दिख रहा है, ये नहीं, 3, 4 और ये ब्रैकेट, ये पूरा इकट्ठा एक एलिमेंट है, ये देखना है आपको। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत है भैया, सेट का साइन बना रखा और आपने बिलोंग का साइन दे रखा है। भैया ये सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये एलिमेंट दे रखा है उसका 3 और 4 कंबाइन एक एलिमेंट दे रखा है, ब्रैकेट भी, ये जो कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं ये भी एलिमेंट में ट्रीट करे जाएंगे, तो ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है और ये बिलोंग कर रहा है, ये बिल्कुल सही लिखा है। 5 सेट कंटेंट कर रहा है में, आपने बोला था 5 हमेशा कंटेंट करता है, नहीं भैया, अब ये 5 की तरह दे रखा है वहाँ पे, तो अब ये 5 नहीं समझा जाएगा। जैसे सेट में एलिमेंट दे रखे होते हैं ए बी और सी, उसी तरीके से अब ये एज अ साइन ट्रीट करेंगे हम इसको, कि ये कोई सिंबल दे रखा है तो सिंबल की तरह ट्रीट करेंगे। अब इसका मतलब वो नहीं रहेगा नल सेट। तो ये कंटेंट कर रहा है, सही है? नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन ये बिलोंग कर रहा है, ये सही है? हाँ जी, ये सही है। ये कंटेंट सही दे रखा है? हाँ जी बिल्कुल ये सही दे रखा है। ये सही दे रखा है? नहीं, ये सही नहीं दे रखा। आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं, अब नहीं है, ये एज अ सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके आगे की वीडियो अब हम बाद में डालेंगे। अभी तक आपको यहाँ पे 1.3 तक आपको कंप्लीट करनी है और कुछ इंटरवल्स इसमें इंटरवल वाला क्वेश्चन है वो रह जाएगा, लेकिन 3 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो अब हम मिलते हैं बच्चों इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी डलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें, मिलते हैं बाद में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।